माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका था। जैसे तैसे वह आखिरी एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चीज ने माही को हैरान कर दिया जब पता चलता है कि कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि माही को वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने में अभी देर थी, इसलिए कोई चीज माही को उधर तक पहुंचने से रोक रही थी। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। वहीं रेलवे मैनेजर ए के सर ने माही का नाम उस न्यूज़पेपर में देखकर रेलवे के एक टीटी से बात करते हैं। वह माही को रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटा में टीटी की जॉब ऑफर करने के लिए कहते हैं। असल में वह रेलवे स्टेशन बोंडा मुंडा रेलवे स्टेशन था, ये ओडिशा में मौजूद था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि कोई उधर काम न कर पाए। वह टीटी पहली पोस्टिंग में उधर काम कर चुका था, इसलिए अब ए के सर चाहते थे कि माही को वह जॉब मिले। दलीप ट्रॉफी की फ्लाइट मिस होने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे, तभी चिट्टू माही के पास आ जाता है। वह कहता है कि माही जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। असल में माही को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही माही घर पहुंचता है तो सभी एक जगह इकट्ठा होकर माही का इंतजार कर रहे थे। माही का रेलवेज की तरफ से टीटी का इन्विटेशन आ चुका था। असल में ए के सर को साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए था। माही के ऊपर उनकी नजर बहुत दिनों से थी। माही के अलावा सभी खुश लग रहे थे। माही को गवर्नमेंट सैलरी और फैसिलिटीज भी ऑफर की जाएंगी। सबसे ज्यादा माही के पिताजी माही के लिए खुश थे। माही की बहन माही के दिल की हर बात अच्छे से जानती थी। वह माही से कहती है कि अगर मन नहीं है तो मना कर देते। माही कहता है कि तुमने पिताजी को देखा ना, वह बहुत खुश लग रहे थे, मैं कैसे मना करता। और अब पिताजी की उम्र भी हो चुकी थी, घर का खर्च चलाने के लिए माही को वह जॉब करनी ही होगी। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था। माही अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस होता है, हमारी लाइफ में कुछ हो भी पाएगा या नहीं। माही की बहन अपने भाई को समझा रही थी कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माही अपनी बहन की बातें सुनकर हंस जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब माही का ट्रायल था, सर खुद बॉलिंग करके माही का सिलेक्शन करेंगे। वह अच्छे से तैयार थे। माही भी सही टाइम पर उधर पहुंचकर रिपोर्ट करता। सर भी तैयार थे अपनी इस जवानी में बॉलिंग कराने के लिए। माही भी अपनी पोजीशन ले चुका था और पहली ही बॉल नो बॉल करा देता है। फिर अगली बॉल भी पहली बॉल की तरह करा रहा था। माही की शक्ल देखकर वह कहते हैं कि ज्यादा फास्ट है क्या, स्लो डालना है। लेकिन माही कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बॉल पर माही उस बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। बॉल दिखाई भी नहीं देती। ऐसे करते करते माही की काबिलियत सर अच्छे से जान चुके थे। इसके बाद तो माही हर बॉल पर यही कर रहा था। सर चाहे जैसी भी बॉल करा ले, माही के लिए वह बहुत ही आसान थी। हर बार बॉल बैट को छूकर आसमान में गायब हो जाती थी। वह टीटी माही से आउट होने के लिए कहता है, अगर वह खुद से आउट नहीं हुआ तो सर दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन सर की हवा टाइट होते हुए दिख रही थी।